रिया कहाँ चली गई ये? रिया, अरे कहाँ हो तुम? रिया, 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 मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ क्यों बैठी हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? दीदी, क्या हो गया? रिया, तुम रो रही हो? क्या हुआ बताओ? दीदी बहुत दुख रहा है। अरे बाबा, कल तुमने मोटा वाला करेला खाया था ना, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा होगा। नहीं दीदी, उस वजह से नहीं। कल बाबूजी बहुत पीले हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप मानो या ना मानो दीदी, यही सच है। मैं कैसे मान लूं कि तू सच बोल रही है? ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही आपसे। अब मानो या ना मानो, यही सच है। मैंने बाबूजी को बहुत रोका, पर बाबूजी ने डाल दिया। बहुत पावर है उनके सामान में दीदी। ये तू क्या बोल रही है? हाँ दीदी, मेरी आंखें खुलने से पहले ही उन्होंने उनका सामान मेरे पिछवाड़े में डाल दिया। आज तक हमारा बॉयफ्रेंड भी इतना नहीं पहले है जितना बाबूजी पहले है। आप यकीन करिए दीदी। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब बेटे का नहीं खड़ा होता तो बाप का कैसे खड़ा हो सकता है? हाँ दीदी, वो उन्होंने हमें ना 1 घंटे तक घपा-घप करते रहे। और दीदी हमारी चट्टियाँ भी फाड़ दी है। अभी लिए थे हम 40 रुपए में। अच्छा चलो ठीक है, बाबूजी के गाड़ में क्या चर्बी चढ़ गया है पूछती हूँ आज। बाबूजी, 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 आपने इसके साथ क्या किया? बोलिए भी। मैंने कुछ नहीं किया। इसने मुझे सब कुछ बात बता दिया है। आप ऊपर आइए मेरे कमरे में, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तुरंत आ जाइए। चलो तुम मेरे साथ। बुढ़ापे में सठिया गया है। ये रिया ने कुछ बोल तो नहीं दिया? मौत चुक जाएगी मेरी तो। जाके देखता हूँ। अच्छा बहू, बोलो मुझे किस लिए बुलाया? मैंने आपको इसलिए बुलाया बाबूजी, इसने मुझे सारी बात बता दी है। आपने इसके साथ ये सब कुछ क्यों किया? आपको शर्म नहीं आई? अब चुपचाप मुझे बता दीजिए आपने ये सब क्यों किया, नहीं तो आपके बेटे को सब कुछ बता दूंगी। फिर आप सवाल जवाब करते रहिएगा। बहू, बेटे को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। बात दरअसल ये है कि रात को जब मैं सोया हुआ था ना, अचानक मेरी नींद खुल गई। देखा मैंने कि मेरा जो पप्पू है ना, एकदम लोहे की तरह तन के खड़ा हुआ है। बस बहू, परसों के बाद इतना बड़ा चमत्कार हुआ है तुम्हारी सास के मरने के बाद। तो मुठिया मार लेते। अरे इसके ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? अरे बहू, 3-4 बार मुठिया मारा, पसीने से तरबतर हो गया, लोटे का भी पानी पी डाला, फिर भी आग नहीं बुझी। दोबारा प्यास लगी तो सोचा तुम्हें आवाज दे दूं, लेकिन फिर लगा कि नहीं, बहू को परेशान करना अच्छी बात नहीं, तो मैं खुद ही चला गया किचन में पानी पीने। जैसे ही किचन में पहुंचा तो देखा ये वहाँ लेटी हुई थी। फिर मेरी नजर पड़ी इसकी नाभि पे। इसकी नाभि देखकर बहू मेरा बम्बू तंबू को चीरकर आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा यही मौका है अपने लौड़े को शांत करने का, और फिर मैं अपनी वासना को मिटाने के लिए आगे बढ़ा। और यकीन मानो बहू, मेरा लंड जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर जैसे बिल्ली दूध पीने के लिए दबे पांव आगे बढ़ती है, वैसे ही मैं अपना दूध निचोड़ने के लिए इसके पास गया। और कसम से बहू, इसको जब मैंने पहले झटका मारा ना, दीदी आज सुबह भी हमार पिछवाड़ा मार लिए थे। वाह बाबूजी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे तो नहीं लगा था कि आप ऐसे होंगे। हमें भी तो पता चले कि कैसा है आपका कुतुब मीनार। अरे दिखाइए भी, इतना शर्म क्यों आ रहा है? रिया, जरा इनका नाड़ा खोलो तो। दीदी मेरी तो गांड दुख रही है, आप ही कर लो। मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो। आप दर्शन करो, मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो मेरी बात। नहीं दीदी, मुझे वापस नहीं मरवानी। अब आप ही बताइए बाबूजी क्या करना है? बहू ये सब गलत है। अच्छा, इतनी गई गुजरी हो गई हो एक नौकरानी से भी, क्या आपको नौकरानी के साथ गलत नहीं लगा? चुपचाप आप शांति से मान लीजिए
नहीं तो मैं आपके बेटे से सारी बात बता दूंगी। बहू, तुम मेरी बहू हो। ठीक है, लेकिन इस राज को राज ही रखना। ठीक है, चलिए नाड़ा खोलती हूँ आपका। आओ। बहू, अच्छा तो नहीं लगेगा तुम